हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लीनियर रिग्रेशन क्या है और इसे स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली प्रिडिक्शन के लिए यूज किया जाता है। और इसके लिए आप इसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 2x, लेट सपोज ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x में हम कहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 1 आ जाती है। यहाँ से देखते हैं, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, y की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 2 है, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पर x को सही करते हैं, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4। इसी तरह से x की बहुत सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें फंक्शन पता है। लेकिन अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि x इज इक्वल टू 10 के लिए y की वैल्यू क्या होगी। और आपको कुछ प्रीवियस डेटा मैंने दे दिया कि x1 था तो y की वैल्यू ये हो गई थी, x2 था तो y की वैल्यू ये हो गई थी, x3 था y की वैल्यू ये हो गई थी, और इक्वेशन नहीं बताई थी। तो अब हमने ऑब्वियसली अब हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होगी। इसके लिए एक्चुअल वैल्यू तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर की जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं वो प्रिडिक्टेड वैल्यू होती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो x की किसी भी एक वैल्यू के लिए हमने वो फंक्शन वो वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी होगी, इसका मतलब ये है कि y का कोई मॉडल मेरे पास होना चाहिए, एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x जिसमें मैं x की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं और मेरे पास y की वैल्यू आ जाए जो मुझसे पूछी गई है। ठीक है, एक्स और वाई कोई से भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वेट और हाइट भी हो सकता है, ये एक्सपीरियंस और सैलरी भी हो सकता है, ये हीट और प्रेशर भी हो सकता है, ये प्रेशर और वॉल्यूम भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है एक्स और वाई का। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा और ये वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। सही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के एक सेट आपको दिया हुआ होगा, पेयर्स ऑफ सेट्स आपको दिए हुए होंगे, और आपने किसी एक एक्स के लिए वाई की वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करनी होगी। तो आपने वाई के लिए मॉडल बनाना होगा जिसे हम लीनियर रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। ठीक है, मॉडल ऑफ लीनियर रिग्रेशन या इसे कर्व फिटिंग भी कहते हैं। तो अब हम इसका फाइंड हम देखते हैं कि इसकी किस तरह से फॉर्मूला बनता है। अच्छा, हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है y इज इक्वल टू अल्फा प्लस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये मेरे पास इक्वेशन है लीनियर रिग्रेशन की, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, व्हेन देयर इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a और b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ इसके रिग्रेशन कोफिशिएंट है। और इनकी वैल्यूज हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूलाज में आपको बता देती हूँ। b की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से, आप लिखेंगे कि समेशन एक्स माइनस आई। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन है इसके, मैं वो भी बता देती हूँ आपको और ये भी बता देती हूँ। एक्स आई और यहाँ आएगा वाई आई माइनस वाई बार आई। ठीक है, वाई बार डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा समीशन, यहाँ पर आएगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, और आई रन्स फ्रॉम 1 to n, आई रन्स फ्रॉम 1 to n, n का मतलब है कि जितने हमें इंडिविजुअल्स का डेटा दिया हुआ होगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है, n समीशन एक्स वाई, ठीक है, माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पर हम लिखेंगे n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे कंप्यूटेड फॉर्मूला है, हम कंप्यूटेशन के लिए यूजुअली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, आप ये भी यूज कर सकते हैं। सही है, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। बी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और ए की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जब बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो वाई बार माइनस बी एक्स बार से हम ए की वैल्यू निकालेंगे। वाई बार और एक्स बार क्या है, एवरेज ऑफ वाई एंड एवरेज ऑफ एक्स, और बी क्या होगा, यहाँ पर हम बी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे इस फॉर्मूले से। सही है, और ये एक्स वाई की वैल्यूज हमें आपको आपको दी हुई होंगी, एक टेबल दिया हुआ होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसके। अच्छा, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम में दिया होगा तो एक्स और वाई की फॉर्म में हो सकता है ना लिखा हुआ हो, आपको एक्स और वाई की फॉर्म में जब नहीं बताया होगा तो आपको कोई रियल टर्म्स बताए होंगे, जैसे आपको बता दिया वेट हाइट, जैसे आपको बता दिया वॉल्यूम एंड हीट, वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, या जो भी आपको बता दिया, दो तरह की कोई वैल्यूज बताएंगे। अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपने किसको एक्स कहना है और किसको वाई कहना है, जिसकी वैल्यू आपको प्रिडिक्ट करनी है आप उसे वाई कह दें। ठीक है, जिसकी वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, आपको वैसे में बताया हुआ होगा कि प्रिडिक्ट, फाइंड द मॉडल एंड प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ लेट सपोज वॉल्यूम, या द वैल्यू ऑफ हाइट, या प्रिडिक्ट द हाइट ऑफ दैट पर्सन, इस तरह से हाइट ऑफ दैट पर्सन हुज वेट इज 65, इस तरह से। ठीक है, तो ये जब हमें इस तरह से बताया हुआ होगा तो जो चीज प्रिडिक्ट करनी है उसको आपने वाई के लेना। अब ये हमें कुछ डेटा दिया हुआ है एक्स और वाई के फॉर्म में, मैंने छोटा सा एक डेटा सेट लिया है ताकि जल्दी से इसके
ठीक है, हम क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी हुई है, मैंने क्या किया कि उसको टेबल में इस तरीके से लिख लिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला लिखूंगी और मैं देखूंगी कि मुझे फॉर्मूले में क्या क्या वैल्यूज रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले में मुझे 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 इक्वेशन बनानी है y इज इक्वल टू, यहाँ से इसका कलर चेंज करते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये मुझे बनाना है। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, मैं फॉर्मूला यूज करूंगी, मुझे b फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो b की वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगी, अभी जो मैंने लिखा था n समीशन एक्स वाई, ये एक्स वाई पूरे पर समीशन है, ठीक है, माइनस समीशन एक्स समीशन वाई डिवाइडेड बाय n समीशन एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर लेंगे और बाद में उसका सम लेंगे, माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अब आपको टेबल में कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। टेबल में आपको क्या रिक्वायर्ड है, एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए आपको। ठीक है, समीशन एक्स चाहिए, समीशन वाई चाहिए, तो समीशन एक्स और समीशन वाई तो यहाँ से आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लें तो इससे आपके पास 20 आ जाएगा, ये समीशन एक्स है। और इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो इससे आपके पास 25 आ जाएगा, ये समीशन वाई है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए, एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, यानी कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट हम लेते जाएंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर आएगा 28, 30 और यहाँ आएगा 80। ठीक है, और इससे मेरे पास जब आ जाएगा जो समीशन मेरे पास आएगा वो आएगा 144, ये आ जाएगा समीशन एक्स वाई। सही है, अब यहाँ पर मुझे और क्या चाहिए मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स स्क्वायर का सम चाहिए। तो मैं अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाऊंगी। एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यूज को आपने स्क्वायर कर लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आएगा 36 और यहाँ पर आएगा 64, और इन सब का टोटल आ जाएगा 120। ठीक है, अब मैं फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करती हूँ। b इज इक्वल टू एन, क्या है n, 4 वैल्यूज है ना टोटल, 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का डेटा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4। और समीशन एक्स वाई जो मेरे पास आया है वो है 144, माइनस समीशन एक्स क्या आया है वो है 20, समीशन वाई क्या आया है 25, सॉरी, समीशन वाई आया है 25। ठीक है, डिवाइडेड बाय, केयरफुली वैल्यूज पुट करनी है 4, और समीशन एक्स स्क्वायर इज 120 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 20 का होल स्क्वायर, तो वो 200 आ जाएगा। ठीक है, आप 20 का होल स्क्वायर लिख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना। जब आप इसे कैलकुलेटर में से कंप्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू इसकी आ जाएगी 0.95, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, ये बेसिकली स्लोप को शो कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू अगर आ गई तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा। स्लोप का मतलब ये है, स्लोप हमें इस चीज के बारे में बताता है कि जब हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 यूनिट से चेंज होती है तो वाई में कितना चेंज आता है। ठीक है, तो स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ रही है, और एक्स की वैल्यू डिक्रीज होने से वाई की वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर बी की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज होता है, इनके इनवर्स रिलेशन है, और एक्स की वैल्यू डिक्रीज होने से वाई की वैल्यू इंक्रीज होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट करते हैं, तो दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब बी हमारे पास ये आ गया, अब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या है, ए की वैल्यू है वाई बार माइनस बी एक्स बार, ये फॉर्मूला है। तो वाई बार और एक्स बार भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वाई बार का मतलब क्या है, वाई बार का मतलब है समीशन वाई अपॉन एन, समीशन वाई है 25, तो 25/4, 25/4, और इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6.25, और एक्स बार आपके पास आएगा 20 अपॉन, यानी कि समीशन एक्स अपॉन एन, समीशन एक्स अपॉन एन, यानी कि 20/4, और इससे आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगी, यहाँ पर आपके पास 6.25 माइनस बी की वैल्यू है 0.95, और एक्स बार की वैल्यू है 5। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ए की वैल्यू आ रही है 1.5। ठीक है, अब मेरे पास मॉडल बनाएंगे, अब मैं रिग्रेशन मॉडल बनाऊंगी। तो रिग्रेशन मॉडल क्या बनेगा, रिग्रेशन मॉडल के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। रिग्रेशन मॉडल के लिए फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए में वैल्यू पुट करूंगी a की 1.5, बी में पुट करूंगी b की वैल्यू, वो क्या आई है 0.95, और x ही रहेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आपको बताई भी होगी, यानी कि x की वैल्यू कोई बताई भी होगी जिसके लिए आपको y प्रेडिक्ट करना होगा। लेट सपोज अगर x जो है वो वेट है, या x अगर हाइट है, तो हाइट की वैल्यू आपको बताई हुई है, वेट आपने प्रेडिक्ट करना है।
ठीक है। तो हाइट आपको बताइए और आपसे कहते हैं कि हाइट ऑफ अ पर्सन इज 5 फीट, ठीक है, लेट्स ये फीट में है। तो हाइट ऑफ अ पर्सन इज जो है वो कितना फीट, मैंने कहा 5 फीट कहा, तो आप एक्स में 5 पुट कर देना और इस सबको सिंप्लीफाई कर लेना और वाई की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास प्रिडिक्टेड मॉडल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, आप ग्राफ भी इसका बना सकते हैं बहुत आसानी से। ग्राफ के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें एक्स और वाई की जो वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, आपने जो मॉडल बनाया है, मॉडल जो बना, मॉडल आपके पास क्या बना था, 1.5 प्लस 0.95x, ये आपके पास मॉडल बना था। ठीक है, तो आपने ये जो मॉडल बना है इसमें एक्स की वैल्यूज को पुट करते रहे यहाँ पर। देखें ये तो एक्चुअल वैल्यूज हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो रैंडम ग्राफ बनेगा, एक स्कैटर प्लॉट बनेगा। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो इससे जो एक्स की वैल्यूज पुट करने से वाई की वैल्यू से पेयर बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देगा हमें। इस एक्स में आप यहाँ से वैल्यूज पुट करते रहेंगे, इनके वाई प्रिडिक्टेड, ये वाई एक्चुअल है, ये वाई प्रिडिक्टेड हो जाएगा, वाई के सबस्क्रिप्ट में मैंने पी लिख दिया। तो आप जब इसे एक्स की जगह 2 पुट करेंगी तो यहाँ पर एक्स की जगह जब 2 पुट करेंगी तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3.3। ठीक है, जब एक्स की जगह 4 पुट करेंगी तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.1। जब एक्स की जगह आप, इसको थोड़ा ठीक लिखते हैं, 5.1, जब x की जगह आप 6 पुट करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 6.9, और x की जगह 8 पुट करेंगी तो आपके पास आ जाएगा 8.7। ठीक है, और इन सब वैल्यूज को जब हम प्लॉट इसका बनाएंगे, अगर मैं ग्राफ इसका देखूं तो ग्राफ में आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस की वैल्यूज 2 से लेकर 8 तक हैं, तो हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं 2, यहाँ पे 4, यहाँ पर ले लेते हैं 6 और यहाँ पर ले लेते हैं 8, इक्वली इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। यहाँ पर भी हम वैल्यूज मार्क कर लेते हैं, 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6 ले लेते हैं, यहाँ 8 ले लेते हैं और यहाँ 10 ले लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 10 तक है ना वाई की। ठीक है, तो वाई जो प्रिडिक्टेड है, इससे मेरे पास एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इनके एक्स की वैल्यू जब 2 है तो वाई 3.3 है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई 3.3, ये 3 है तो 3 इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 3.3 आएगा इस तरह। जब वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 है तो वाई की वैल्यू 5.1 आई। 5.1 कहाँ होगा, 5 यहाँ है तो इसके पास ही होगा 5.1, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से वाई एक्स की वैल्यू 6 है तो वाई की वैल्यू 6.9 है, तो 6.9 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 7 के पास कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 के ऊपर आप यहाँ मार्क करें। इस तरह से आप 9 को भी 8 को भी मार्क कर लें, एक्स की वैल्यू 8 है तो वाई की वैल्यू 8.7 आई। 8.7 का मतलब ये 9 है तो इससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8 के ऊपर। तो इस सबको जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और ये जो एक्चुअल है ये किस तरह से मार्क होगा, ये स्कैटर प्लॉट इसका बनता है, ये कहीं पर भी आ सकते हैं क्योंकि ये तो रियल वैल्यूज है ना। रियल वैल्यू जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा होता, तो उससे हमारे पास कोई आइडियल ग्राफ नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप ये मार्क करेंगे तो देखें 2 पे हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 3 है, तो 2 पे एक्चुअल वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सर्कल बना देती हूँ। इसी तरह से 2 पे मेरे पास एक्चुअल वैल्यू, 4 पे मेरे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, 7 है, तो 4 पर एक्चुअल वैल्यू 7, 7 कहाँ पर है, 6 के ऊपर यहाँ पर है, और यहाँ पे देखे प्रिडिक्टेड ये आई और एक्चुअल यहाँ पर है। इसी तरह से 6 पे एक्चुअल वैल्यू 5 है तो 6 पर एक्चुअल वैल्यू 5 है, तो 5 कहाँ पर यहाँ है, ये 5 है। ठीक है, तो ये हम इस तरह से 6 पे 5 है, यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा, सॉरी 5 नीचे है, ये रहा 5, तो 6 पे 5 है तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। इसी तरह से 8 पर क्या है, 10 है, तो हम लिखेंगे 8 पे 10, 10 यहाँ पर है, तो 8 यहाँ है, तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरे पास है ये एक्चुअल है और जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये हमारे पास इक्वेशन है। जब यहाँ पर हमारे पास इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में एरर बहुत ज्यादा है, जो मॉडल हमने बनाया है ना वो कोई अच्छा प्रिडिक्शन मॉडल नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक बहुत एडवांस लेवल की चीज है, ये जब मैं मशीन लर्निंग का कोर्स करवाऊंगी तो उसमें इंशाल्लाह ये चीज डिस्कस करेंगे हम कि इसके एरर को किस तरह से रिड्यूस, इस डिस्टेंस को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं, किस तरह से एरर रिड्यूस करते हैं। एरर एनालिसिस के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको इसका एरर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि एरर इसका किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लीनियर रिग्रेशन का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम एरर फाइंड आउट करेंगे।